नमस्कार दोस्तों, TSM एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अभिषेक चौहान। आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 के। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन अपना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करो। किसके द्वारा करना है अपने को LCM और HCF ज्ञात? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अभाज्य गुणनखंड द्वारा। जी दोस्तों, आपके पास क्वेश्चन है 12, 15 और 21, 17, 23 और 29। दोस्तों अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जिसमें सिर्फ स्वयं का भाग जाए, किसी अन्य संख्या का भाग न जाए, उसे हम कहते हैं अभाज्य संख्या। जैसे कि 2, 3, 5, 7 ये संख्याएं क्या है? अभाज्य संख्या। ऐसी संख्या चलती रहती है। 2, 3, 5, 7 ये क्या है? एक अभाज्य संख्या है जिनका भाग खुद से ही जाता है, अन्य की संख्या से भाग नहीं जाता है, इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। और दोस्तों पिछले कई वीडियो में हमने बताया आपको कि गुणनखंड कैसे करते हैं, अभाज्य संख्याओं से गुणनखंड करना बताया है। आज हम देखेंगे कि तीनों संख्याओं के साथ में कैसे LCM करते हैं और कैसे HCF निकालते हैं। तो आइए दोस्तों करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन हमारा 12, 15 और 21, इनका हमको क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड करना है। तो दोस्तों गुणनखंड करने के लिए मैंने आपको एक बता रखी है कि किसी भी संख्या के अंत में जब 2, 4, 6, 8 और जो 10 है उसका आखिरी का क्या? 0। अगर ये 5 चीज़ें कभी आती है तो हम किससे भाग देते हैं? 2 से। किससे भाग देते हैं दोस्तों? 2 से। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। इससे पहले अपने को एक बात ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे कि यहाँ पर 12 है, 15 है और 21 है, इसके अंत में क्या है? 2 है, इसके अंत में 5 है और इसके अंत में 1 है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर सम संख्या है, सम संख्या अर्थात 2 है तो यहाँ 2 से भाग जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी विषम संख्या और यहाँ पर भी क्या है? विषम संख्या है। तो दोनों विषम संख्या होने के कारण 2 से भाग नहीं जा पाएगा। अब 2 से भाग नहीं जा पाएगा तो इसलिए हम क्या करते हैं, जब इसे 3 संख्या आती है तो जिसमें भाग जाता है उससे भाग दे देते हैं, बाकी संख्या वैसी की वैसी आती है। तो ये दोस्तों करते स्टार्ट। यहाँ पर सम है तो किससे भाग जाएगा? 2 से। तो देखिए दोस्तों 2 के पढ़ने में 1 आता नहीं है, 1 से बड़ा क्या है? 2 है। तो इसी स्थिति में हम क्या करते हैं? दोनों संख्या लेते हैं। क्या करते हैं? दोनों संख्या लेते हैं। अब देखिए दोस्तों 2 के पहाड़े में 12 आते हैं कितने आते हैं? 6 टाइम्स। 2 छंग 12। यहाँ पर विषम संख्या आती है तो 2 से भाग नहीं जाएगा, तो 15 वैसा की वैसा। यहाँ पर भी स्थिति वैसी है, 21 वैसा की वैसा। देखिए अब दोस्तों यहाँ पर 6 क्या है? एक सम है, मतलब 2 से भाग जाएगा। तो देखो दोस्तों 2 के पहाड़े में 6 कितनी बार में आता है? तो 3 बार में आता है, 2 तिया 6। बाकी 15 एक विषम है तो 15 का 15, 21 में एक विषम है तो 21 का 21। आइए दोस्तों अब देखते हैं, यहाँ पर विषम संख्या है, यहाँ पर विषम संख्या है, यहाँ पर भी विषम संख्या है। तो हम क्या करेंगे? सबसे छोटी विषम संख्या से पहले भाग देंगे। हम 1 से यहाँ पर भाग देते नहीं है, अब हम देते हैं इससे यहाँ पर 3 से भाग। देखिए दोस्तों 3 के पहाड़े में 3 आता है, कितनी बार में आता है? 1 बार में। देखो यहाँ पर 3 है दोस्तों और यहाँ पर क्या है? 1 है। 3 1 से क्या है? बड़ा है। तो हम क्या करते हैं? यहाँ पर दोनों संख्या लेते हैं। अब यहाँ पर हो गया क्या? 15। 3 के पहाड़े में 15 आते हैं। जी हाँ दोस्तों, कितनी बार में आते हैं? तो 5 बार। 3 पंजे 15। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है? 1 है, मतलब 3 के पहाड़े में 2 तो आता नहीं है, तो अपन क्या करते हैं? इस कंडीशन में दो संख्या लेते हैं। अब 3 के पहाड़े में 21 आता है। जी हाँ दोस्तों, कितने आता है? 7 टाइम। 3 7 21। देखो दोस्तों यहाँ पर 5 और 7 ये क्या है? एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या जिसका खुद से ही भाग जाता है, किसी अन्य संख्या से भाग नहीं जाता है। तो हम क्या करेंगे? एक बार 5 से देंगे, 5 एकम 5, 7 का 7, और एक बार 7 से देंगे, 7 एकम 7। तो ये हमारा क्या आ गया है? एलसीएम। एलसीएम निकालने तो एलसीएम क्या है हमारा? 12, 15 और 21 का बराबर क्या है? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। इनका गुणा कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे
60 और 60 का जब साथ में करेंगे तो आएगा 420। अब देखिए दोस्तों, अपन ने एलसीएम इनका निकाल लिया है, अपने को क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ लिए अपन क्या करते हैं कि ये संख्या देखते हैं, इनका जिसमें भी भाग जाया हो अपन उनको काय में लिखते हैं, एचसीएफ में। तो एचसीएफ किसका, 12, 15 और 21 का। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अपन ने 2 से भाग दिया था तो 12 में गया था, 15 में गया था क्या, नहीं, तो यहाँ पर नहीं जाएगा। फिर 2 का देखा यहाँ पर भी नहीं गया था। 3 का देखा था यहाँ पर सब जगह गया, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3। 5 का सिर्फ इसमें गया था, इधर नहीं गया था। 7 का इधर गया था, इधर नहीं गया था, तो हम क्या लिखेंगे, सिर्फ इससे का गया अपना 3। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं हम। 17, 23 और 29 का क्या याद करना है, एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम दोनों याद करना है ना। तो ये दोस्तों 17, 23 और 29 का एलसीएम और एलसीएम याद करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या है, 17, 23 और 29, इसका याद करना है एचसीएफ, एलसीएम और एलसीएम। इससे अपन याद करेंगे जैसे पिछला क्वेश्चन किया गया था। देखिए दोस्तों, इसके अंदर में क्या है, 7 है, 3 है और यहाँ क्या है, 9 है। 7, 3 और 9 यह तीनों क्या है, एक विषम संख्या है, तो इससे 2 से भाग नहीं आएगा। इसे किससे देंगे हम, विषम संख्या से देंगे। तो देखिए दोस्तों, एक बात आपको याद होगी, 17 जो है यह क्या है, एक अभाज्य संख्या है। यह क्या है, एक अभाज्य संख्या है। 23 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। 29 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या मतलब क्या होता है, अभाज्य संख्या अर्थात वह होता है जिसका भाग खुद स्वयं की संख्या से जाए, किसी अन्य संख्या से न जाए। तो इसीलिए यहाँ पर हम किससे देंगे, स्वयं की खुद की इनकी संख्या से देंगे। तो 17 है तो 17 का भाग सिर्फ किससे आएगा, 17 से। 17 का 17 सा भाग 23 के पार्ट में, 17 के पार्ट में 23 भी नहीं आता है और 29 भी नहीं आता है। उसी प्रकार 23 सिर्फ 23 से ही भाग जाएगा, 23 से कम 23, 29 ऐसा की वैसा, और 29 भी केवल 29 के ही पार्ट में आता है, तो 29 से कम 29। तो हमारा एलसीएम क्या है दोस्तों, 17, 23 और 29 का। 17 गुणा 23 गुणा 29। तो देखिए दोस्तों, 17 में अपन 23 का गुणा करते हैं तो आता है 351। क्या आता है, 351। वैसे ही हम 351 का 29 में गुणा करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 11,339। इसे दोस्तों हम याद करते हैं एचसीएफ। एचसीएफ की सबसे शानदार बेस्ट ट्रिक मैंने आपको बताई है, वैसे ही आप आसानी से एचसीएफ निकाल सकते हो। तो देखिए दोस्तों, अपनी ट्रिक क्या है, सबसे पहले पहली संख्या देखना है, इसका तीनों में अगर भाग गया हो तो अपन उसको एचसीएफ में लेंगे, अगर नहीं गया तो अपन नहीं लेंगे। तो देखिए दोस्तों, 17 का सिर्फ 17 में गया था, 29, 23 और 29 में नहीं गया, तो इसको अपन लेंगे नहीं। फिर 23 का देखते हैं, 23 का सिर्फ 23 में गया था, 29 में गया नहीं था, तो इसको भी अपन नहीं लेंगे। वैसे ही दोस्तों 29 का अपन देखा था, सिर्फ 29 में गया था, इनमें नहीं गया था। तो इसी कंडीशन में दोस्तों, अगर कभी किसी संख्या से नहीं जाता है तो अपन एचसीएफ क्या लेते हैं, कुछ नहीं मतलब एक लेते हैं, कुछ नहीं मतलब क्या लेते हैं, एक लेते हैं। तो दोस्तों, ये अपना क्वेश्चन हो गया है। अपन ने 12, 15 और 21, साथ में 17, 23 और 29 का क्या निकाला, अभाज्य गुणनखंड से एचसीएफ और एलसीएम निकाला। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।